दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाकेलाल की पहली कॉमिक्स बाकेलाल का कमाल। बाकेलाल की कमाल। ये कॉमिक्स की शुरुआत होती है कि रामपुर गांव में एक गरीब आदमी ननकू अपनी पत्नी गुलाबवती के साथ रहा करता था। ननकू दिन भर गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और शाम को काम के बदले उसे जो अनाज मिल जाता था पति पत्नी उसे खाकर संतुष्ट रहते थे। गुलाबवती प्रतिदिन रात को सोने से पहले घंटों भगवान शिव की पूजा किया करती थी। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये कौन है जो नित्य इस समय आपको याद करती है? यह मेरी सच्ची पुजारिन की पुकार है। सच्ची पुजारिन? ये आप कैसे कह सकते हैं कैलाशपति? मैं समझ गया प्रिय कि तुम क्या चाहती हो। तुम स्वयं पृथ्वी पर चलकर मेरी पुजारिन से मिलना चाहती हो। हम तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और फिर उस रात गुलाबवती ने जैसे ही पूजा समाप्त कर आंखें खोली, अरे भगवान, आप में पार्वती के साथ में तो धन्य हो गई। हम तुम्हारे भक्ति भाव से बेहद प्रसन्न हैं गुलाबवती, मांगो, क्या मांगती हो? प्रभु, आपके दर्शन कर कर मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है तो आप मुझे एक पुत्र दे दें। तथास्तु। और इसी के साथ भगवान शिव और पार्वती आलोप हो गए। खुशी से झूमती गुलाबवती ने जब ये बात सोते हुए ननकू को जगाकर बताई तो वे भी मारे खुशी से उछल पड़ा। तो तुम सच कह रही हो भाग्यवान, मैं बाप बनूंगा। जी। वर्ष बीतने से पहले गुलाबवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, आज मैं कितना खुश हूँ भगवान। मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, बाकेलाल। तो कैसा रहेगा? वाह, कितना सुंदर नाम है सोचा आपने। फिर बाकेलाल अपने पिता के प्यार और माँ की ममता की छाँव में बड़ा होने लगा। और बाकेलाल जब 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड प्यार ने उसे शरारती बना दिया। उन्हीं दिनों भगवान शिव पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से उधर से गुजर रहे थे कि नाथ, आपको याद है ना, कुछ वर्ष पूर्व आपने इस गांव की एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु व्रत दिया था। फिर ये मुझे सब अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, मुझे सब याद है। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक को देखना चाहती हूँ। अवश्य प्रिय। और जब भगवान शिव पार्वती के साथ गुलाबवती के घर पहुँचे तो उस समय घर में बाकेलाल और गुलाबवती थे। ननकू खेतों पर काम करने गया हुआ था। भगवान, आप आइए, भीतर चलकर विराजिए। नहीं गुलाबवती, हम नहीं चलेंगे, हम तो बस इस बालक को देखने आए थे। ऐसा कैसे हो गया सकता है? आज तो आपको इस गरीब का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत इनकार करने के बाद आखिर में उन्हें गुलाबवती की बात माननी ही पड़ी। और उस समय गुलाबवती के घर में कुछ था ही नहीं, किंतु वह पड़ोस के घर से थोड़ा दूध मांग लाई और उसे गर्म कर दो गिलास में डाला। और फिर अभी तो दूध गर्म है, जब तक ये ठंडा होता है मैं प्रभु के दर्शन ही क्यों ना करूं। और जैसे ही गुलाबवती रसोई से बाहर निकली, खेलता हुआ बाकेलाल रसोई में पहुंचा। शरारती बाकेलाल ने मेंढक पकड़ा और दूध से भरे दोनों गिलासों में से एक में डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद में मेंढक वाला दूध से भरा गिलास शिव के हाथ में था। तभी, और ये क्या, दूध में मेंढक? बाके को मुस्कुराता देख भगवान तुरंत समझ गए कि शरारत इसी की है। वे क्रोधित उठे। उद्दंड बालक, तूने मुझे शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्घ पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। गुलाबवती चीख पड़ी, नहीं प्रभु नहीं, बालक की शरारत का इतना कठोर दंड ना दे। हाँ प्रभु, अपना शाप वापस ले ले, अन्यथा मैं अपना सिर आपके चरणों में पटक पटक कर जान दे दूंगी। स्वामी क्षमा कर दीजिए, और बहुत बालक की शरारत का दंड अपने भक्त को क्यों दे रहे हैं? तब मेरा शाप मिट तो नहीं सकता, किंतु इसका प्रभाव इस तरह कम हो सकता है कि यह लड़का जो भी शरारत करेगा उससे इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। ऐसे ही शरारतों के लाभ से इसका जीवन यापन होगा। क्या? इसके बाद शिव तो पार्वती के साथ चले गए, लेकिन उनके शाप के कारण बाकेलाल की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन गांव की
बात है, गांव का दूधिया रघु पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उफ, अब क्या होगा, आज तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। कमबख्त बिल्ली ने सारा सकाटा कि पत्थर की ठोकर लगने से सारा दही जमीन पर गिर पड़ा। तभी कहीं से उधर बाकीलाल निकला और उसके एक सरसरी नज़र रघु पर ढाली। पर तभी उसकी नज़र ठीक उसके ऊपर डाल पर लटके मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी और बहुत दिन हो गए मैंने किसी का कचौरी जैसा फूल मुंह नहीं देखा। और अगले ही पल बाप रे मुसीबत! मधुमक्खियों से बचने के लिए रघु ने सिर की पगड़ी को खोलकर फोड़ लिया। बाकीलाल पहले ही भाग खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मधुमक्खियों की हलचल खत्म हुई तो रघु उठा और उसने देखा कि अरे, मेरा मटका तो शहद से भर गया। वाह, ऊपर वाले किसी को छप्पर फाड़ कर देता है और किसी को छत्ता फाड़ कर। रघु ने गांव के बनियों को शहद बेचकर घर के लिए सामान खरीदा। तभी उसकी नज़र सामने से आते बाकीलाल पर पड़ी। अरे, ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे भूखे सोने से बच गए। अरे बेटा, ज़रा सुनना। बाप रे, भागो! बाके भागा तो रघु भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और जल्दी ही उसे पकड़ लिया। अब तो फंस गया बेटा बाके, आज तेरा खैर नहीं। बेटा, आज तेरी ही वजह से मेरे घर का चूल्हा जलेगा। बेटा, वो शहद पूरे 10 सिक्कों में बिका और तू ले ये एक सिक्का और मोच कर। एक सिक्का बाकीलाल को देकर रघु चलता बना और बाकीलाल मेहमान कहीं का, मेरी वजह से फ़ायदा, इसे 10 का और देकर गया। मुझे एक सिक्का कम से कम 5 तो देता। बाकीलाल के पड़ोसी लालू व चालू, जो गांव में बेहद शरीफ माने जाते थे, वास्तव में पक्के चोर थे। उन्होंने आजकल अपने आसपास पड़ोस के गाँव में ज़बरदस्त सफाई अभियान चलाया हुआ था। एक दिन सुबह मुँह अंधेरे ही गांव के लाला सुखीराम के घर झाड़ू फेर कर लौटे और फिर चोरी का माल अपने घर के पिछवाड़े दबाकर उस स्थान को पहचानने के लिए वहां पर एक आम का पौधा लगा दिया और अंदर जाकर चैन की नींद सो गए। और सुबह जब बाकीलाल की निगाहें उस आम के पौधे पर पड़ी तो पड़ोसी आम खाएंगे और हम ललचाएंगे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ दूंगा। और जैसे ही बाकीलाल ने पौधे को उखाड़ा, अरे बाप रे, सोने को सिक्के! तभी लालू चालू भी वहाँ पहुँच गए। ओह, इस कमबख्त ने की वजह से हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। तभी बाकीलाल की नज़र उन पर पड़ी तो वे दौड़ कर दीवार के पार कूदा। बाप रे, भागो! जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में वह दूसरी तरफ गिर गया। ठीक तभी सुखीराम के घर हुई चोरी की जांच करने से नगर कोतवाल सैनिकों सहित उधर से गुजर रहा था। हाय मैं मरा! क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जी, वो उस समय चार दीवारी पर लालू चालू प्रकट हुए और बाहर सैनिकों को देखकर वे घबरा गए। क्या मतलब? ये हम क्या देखकर घबरा रहे हैं? ज़रूर ताल में कुछ काला है, खतरा, भाग गए चालू। और फिर सैनिकों पकड़ लो उन दोनों को। सैनिक जल्दी ही लालू चालू को पकड़ लाए। अब जल्दी ही अपनी राम कहानी अपनी ज़ुबानी बता डालो वरना हमें माफ़ कर दीजिए। फिर लालू चालू ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए और साथ ही अब तक की सारी चोरियों का माल भी उनके हवाले कर दिया था। तब दूसरे दिन नगर कोतवाल के कहने पर सभा का आयोजन किया गया। भाइयों, आपके गांव के बाकीलाल ने बहुत पुराने चोरों को पकड़वा कर अनेक चोरियों का माल दिलवाया है। ऐसे रंगे चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल था। मैं चोरी के माल में से 10वां भाग बाकीलाल को नाम में देता हूँ। वाह भाई वाह, बाकीलाल ने तो कमाल कर दिया। ननकुआ का लड़का तो कमाल का निकला। और इस तरह शरारतें करता और उसका लाभ उठाता हुआ बाकीलाल बड़ा हो गया। लेकिन बाकीलाल का दुर्भाग्य था कि ननकू व गुलाबवती पिछले ही वर्ष उसे अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। दूर दूर के गांव में भी उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। बारिश का मौसम था। बाकीलाल अपने घरों के आंगन में चारपाई पर बैठ कोई नई शरारत करने की योजना बना रहा था। बेटा बाके, अब की बार कोई ऐसी तरकीब सोच जिससे हर बार की तरह तेरी योजना की टांग न टूट सके। मैं चाहता कुछ हूँ और होता कुछ है। तभी वे सोचते सोचते चुटकी बजा कर उछल पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को। और फिर तुरंत ही अपने दिमाग में आई नई योजना को कार्य रूप देने के लिए वे गांव के मुखिया के घर की ओर चल दिया। अब मैं जल्दी ही मालामाल हो जाऊंगा और हर बार एक दो आदमी की खाट खड़ी करने की सोचता हूँ तो उसकी खाट खड़ी होने की बजाय उड़न खटोला बन जाती है। पर इस बार पूरे गांव का बेड़ा गर्क कर दूंगा।
मुखिया जी घर के बाहरी चौपाल पर कुछ लोगों के साथ बैठे किसी मामले पर विचार कर रहे थे। तभी बाकेलाल उनके सामने कुछ परेशान सहूलिया बनाए हुआ पहुंचा। राम राम मुखिया जी। राम राम बाकेलाल, आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ, सब खैरियत तो है। मुखिया जी, मेरी तो खैर है, पर क्या बात है बाकेलाल, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? बात यह है कि मुखिया जी की आज शाम तक अपने गांव में एक भयानक मुसीबत आने वाली है। बाकेलाल की बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान हो उठे। बाकेलाल ने मुंह से तबाही, विनाश, बर्बादी जैसे शब्द सुनकर गांव वालों के मुंह से चीख निकल पड़ी। आखिर बात क्या है? तुम किस तबाहियां, बर्बादी की ओर संकेत कर रहे हो बाकेलाल? मुखिया जी, बात दरअसल ये है कि कल रात शंकर भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिया और कहा कि इस रात तक इस गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है, जिससे सारा गांव पानी में डूब जाएगा। कोई उपाय भी बताया उन्होंने इस मुसीबत से बचने का? जी हाँ, भगवान शंकर ने मुझसे सपने में कहा कि सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे टीलों पर पहुंच जाए, मैं इसी में सबका कल्याण है। ओह ठीक है बाकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे पे ये खबर देकर बहुत बड़े पुण्य का काम किया है। मैं भी ये खबर गाँव में पहुँचा देता हूँ और आप लोग सब लोग समय की गंभीरता से परिचित हो ही चुके हैं। अतः आप लोग अपने घरों में जाकर बचाव की तैयारी करें। ठीक है मुखिया जी, चलो भाइयों। और इसके साथ ही बाकेलाल अपनी योजना के सफल होने की आशा में मन ही मन खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। वाह क्या शक्ति, बाढ़ चलाया। और घर पहुंचकर खूब मुर्ग बनाया मैंने मुखिया को, अब आएगा मजा। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर गांव से बाहर ऊंचे टीलों पर चले जाएंगे और मैं उनके घरों में घुसकर अच्छा खासा माल बटोर लाऊंगा। और जब कल मुखिया जी मुझसे कहेंगे बाढ़ नहीं आई तो कह दूंगा मैं क्या करूँ, जैसे मुझे सपना आया था मैंने आपको बता दिया था। आ और ये सब सोचते हुए वो सो गया। उधर गांव के भोले भाले लोग मुखिया जी द्वारा भेजे गए संदेश को सुन गांव को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि तभी आकाश में काले काले बादल गरजने लगे। ओह इतना खराब मौसम, अरे भोला, मुखिया जी ने ऐसा चीख कहलवाया है, ऐसा भीषण बरसात मैंने पहली बार देखा है। मुन्ने की माँ जल्दी करो, बस अपने बदलाव का सामान बहुत है, अब यहाँ से निकल लो ऊंचे टीले की ओर। आप मुन्ने को पकड़िए, मैं सामान संभाल लाती हूँ। और कुछ ही देर बाद, बहुत जल्दी करो, हे भगवान रक्षा करो, कृपया भोलेनाथ हम पे रक्षा करिए। कुछ देर बाद जब पूरा गांव निर्जन हो चुका था, बाकेलाल अपने घर से निकलकर बारिश में भीगता हुआ गांव के महाजन के घर की ओर चला। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। गांव वाले इस बारिश को देखकर मेरी बात को सच समझ रहे होंगे और मुझे भी ऐसे सुहावने मौसम में लोगों का घर साफ करने में अलग ही मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं गांव के महाजन लाल हरदयाल के घर में घुसकर उसका माल लपेटूंगा, क्योंकि उसके यहाँ काफ़ी मोटा माल मिलने की उम्मीद है। इधर गांव वाले टीले पर पहुंचे और बरसात से बचने की व्यवस्था करने लगे। तभी एक जगह तंबू के लिए बांस गाड़ रहे 3-4 व्यक्तियों के पास एक औरत घबराई हुई है। रामू के बप्पा, वाह 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 वाह, क्या बात है कमला, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। अनर्थ हो गया स्वामी, मैं बर्बाद हो, मैं क्या बात क्या है कमला, तुम बताती क्यों नहीं? स्वामी, अपना रामू लकड़ियाँ लेने जंगल में गया था, गांव के से भागने की जल्दी में मुझे उसका ध्यान ही नहीं आया। हाय हाय मेरा रामू, बहू, हे भगवान अब क्या होगा। रामू के गांव में ही रह जाने की खबर कुछ ही देर में पूरे टीले पर फैल गई। तभी टीले के सब स्त्री पुरुष हरिया और कमला की ओर दौड़ पड़े। हे भगवान रक्षा करना, कमला के लड़के की, बेचारी का एक ही तो लड़का था, प्रभु कमला के बेटे को बचा लो। स्वामी आप जल्दी से गांव में जाकर मेरे लाल को ढूंढ लाइए, हाय मेरा रामू। तभी गांव के मुखिया जी भी वहां पहुंच गए। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? मुखिया जी, खरिया का लड़का रामू गांव में ही रह गया है। क्या? उफ, अब तो बारिश भी तेज है और तूफान भी जोर पर है, समझ नहीं आता। ऐसा करो, तुम 4-5 लोग हरिया के साथ गांव जाकर रामू को ढूंढ कर लाने की कोशिश करो। हरिया 3-4 लोगों के साथ गांव की ओर चल दिया और इधर जोर की बारिश और तूफान में बाकेलाल महाजन के घर के सामने खड़ा था। इस मोटे सेठ के घर के अंदर घुसने का तो रास्ता समझ नहीं आता। कमबख्त ने कितनी
ऊंची दीवारें और मोटे मोटे दरवाजे बनाए हैं। तभी कुछ सोचकर अगर किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने का कोई मार्ग मिल जाए। बाकेलाल की निगाहें महाजन की छत पर पहुंचने के उपाय की तलाश में चारों तरफ ढूंढे और ऊपर छत तक कैसा पहुंचा जाए। आहा, वो राम के घर के पिछवाड़े लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ रही है। और अगले ही पल बाकेलाल रामू के घर के पिछवाड़े पड़ी लकड़ी की सीढ़ी को उठा लाया और फिर सीढ़ी महाजन के मकान की दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने लगा। उधर रामपुर गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। अब महाजन के घर के आंगन में उतरने के लिए सीढ़ी लाकर यहाँ लगानी पड़ेगी। और तभी भयंकर बाढ़ से नदी का बांध भयानक आवाज़ करता हुआ टूट पड़ा। उस नदी का पानी पूरी तेजी के साथ रामपुर गांव की ओर बढ़ने लगा। बाकेलाल अभी महाजन की छत पर खड़ा था। सीढ़ी ऊपर खींची रही थी कि पानी का रेला उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और फिर उसके पैर छत से उखड़ गए। उधर हरी और उसके साथी जब रामू की तलाश में गाँव जाने के लिए टीले के किनारे पहुँचे तो गांव का दृश्य देखकर चौंक पड़े। ये तो पूरा गांव ही डूब गया। हाँ, और अब तो पानी टीले की ऊंचाई को छूने लगा है। भगवान का शुक्र है हम लोग समय रहते ही सुरक्षित ऊंचे टीले पर पहुंच गए, वरना शायद हम में से एक भी जीवित नहीं बचता। हम सब इस बाढ़ में डूब मरते। मैं कहता हूँ भला हो बाकेलाल का, जिसने समय रहते करेगी सूचना पूरे गांव को दे दी और हमें मरने से बचा लिया। तभी हरिया को लगता है जैसे उसका रामू पानी में डूबता उसको पुकार रहा है और नहीं मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ, बचा बाबू मुझे बचा लो। और अचानक हरिया अदृश्य सा पानी की ओर दौड़ पड़ा। मेरे बेटे मेरे लिए तो तुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं आ रहा हूँ। अभी हरिया पानी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे पकड़। ये क्या पागलपन है हरिया, छोड़ दो मुझे, देखो मुझे मेरा बेटा बुला रहा है।